जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बहुत एक दिव्य शांति सुकून वाली जो ऊर्जा है, जिसे ईश्वर कहकर कुछ व्यक्तियों ने संबोधित किया है, क्योंकि वो अब इस ऊर्जा को क्या नाम दें जब वो बहुत दिव्य महसूस हो रही है। वो उसका स्तर, उसकी दिव्यता का स्तर गुरुजनों से सबसे ऊपर महसूस हो रहा है, तो उसे ईश्वर कहकर संबोधित किया है यहाँ पर व्यक्तियों ने। और उन्होंने एक बात और कही है कि ये ऊर्जा, क्योंकि ये कोई ध्वनि नहीं है, ये कोई आकृति नहीं है, ये ऊर्जा है। और ये ऊर्जा ऐसे लगता है जैसे कि एक जो बहुत दिव्य सुकून वाली पॉजिटिव ऊर्जा है, ये उस ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ये उस खूबसूरत खुशगवार ऊर्जा का स्रोत है। ऐसा महसूस होता है, इसलिए इसे ईश्वर कहा गया। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर रही थी कि किस प्रकार से उस ऊर्जा को ऐसे महसूस किया आत्माओं ने कि वो और उनके बीच में कोई नहीं, उस ऊर्जा के और उनके बीच में कोई नहीं। और इस बैंगनी प्रकाश को कभी कभी उन्होंने बहुत खूबसूरत चमकीले रुपहले शांतिदायक प्रकाश के रूप में भी महसूस किया, ये उसमें भी परिवर्तित हुआ। लेकिन इस प्रकाश को, इस ऊर्जा को महसूस करने में, क्योंकि ये देखने वाली वस्तु नहीं, ये महसूस करने वाली है, तो उसे महसूस करने में कुछ कठिनाई भी होती है। क्योंकि ये ऊर्जा को जैसे बताया गया कि ये जो बैंगनी प्रकाश की ऊर्जा है, जो कभी कभी सुनहरे प्रकाश में भी महसूस होती है, ये जो गुरुजन है उनके ऊपर या उनके पीछे महसूस होती है। और एक स्थान पर एक व्यक्ति ने ये भी कहा कि ये जो पवित्रता फील होती है, इतनी जो उस ऊर्जा में एक प्योरिटी फील होती है, इतनी प्योरिटी फील होती है कि ऐसे लगता है कि जैसे उस ऊर्जा की तरफ डायरेक्ट देखने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आत्माएं उस बिल्कुल प्योर ऊर्जा की तरफ देखने की कोशिश करती हैं, तो उनका ध्यान अपने गुरुजनों से हट जाता है। और गुरुजन सभा भी ऐसे लगता है जैसे कि उस दिव्य ऊर्जा का आभार मान रही है। लेकिन इस आभार में ऐसा भाव नहीं होता जिससे कि ये जो सभा की कार्रवाई है, इसमें बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और इस बात का मतलब ये है कि वो जो गुरुजन सभा है और व्यक्ति है, उन्हें एक दूसरे के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है। और ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये जो बौद्धिक ऊर्जा है, ये ऊर्जा, इसकी रचना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही हुई है, ऐसा वो व्यक्ति महसूस करता है। और एक बात और यहाँ स्पष्ट होनी चाहिए कि हम जो भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिस भी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, वो उस अनुभव के पीछे हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं। और ये जो ईश्वरीय शक्ति है, ये हमारी बुद्धि की संरक्षक होती है। अब इस बात को मैं अपने विचारों के अनुरूप, जो मेरे कुछ अनुभव रहे हैं, इसके अनुसार बयां करने की कोशिश करूंगी। ये इस पुस्तक में वर्णित नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बताऊंगी कि मैंने कई बार ये महसूस किया कि कुछ क्षण, कुछ पल जरूर ऐसे होते हैं जब आप प्रकृति के कुछ रहस्यों को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। और कभी कभी अचानक जब आपका मन शांत होता है, जब आप उस विषय के प्रति सोच भी नहीं रहे हैं, तभी अचानक आपके सामने एक उस प्रकृति के रहस्य का एक ऐसा पहलू, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी बात आपके मन में आती है जिसका आपसे कोई सरोकार ही नहीं था, जो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि ये आपका विचार हो सकता है, क्योंकि आपकी बुद्धि उस दिशा में गई ही नहीं। आपकी बुद्धि इतना सटीक, इतना सही सोच ही नहीं सकती। उस वक्त मैं भी महसूस करती हूँ, जब ऐसा कुछ अनुभव होता है, कि शायद हमारी बुद्धि के जो संरक्षक हैं, जब हमारा मन शांत होता है तो उनका जो संरक्षक है, जो उनकी छत्र छाया है, वो इतनी क्लियर महसूस होती है। और वो स्थिति ऐसी होती है जब आप खुद पर हैरान होते हैं कि ये बात मेरे मन में आ ही कैसे सकती है, ये भाव मेरे अंदर कैसे पैदा हो सकता है, इस रहस्य को मैं इस नजरिए से कैसे समझ सकती हूँ। ये मेरे साथ कई बार हुआ, इसलिए मैंने कई बार महसूस किया है कि सचमुच
हमारी बुद्धि के जो संरक्षक हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं। ये ईश्वरीय ऊर्जा हमारी बुद्धि की संरक्षक है अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो। अगर हम अपने आप को बहुत शांत रख के सरेंडर कर देते हैं तो। यहाँ पर मैं एक और थोड़ी सी अजीब बात कहना चाहूंगी। ये उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि वो ध्यान नहीं लगा पाते, वो मेडिटेशन नहीं कर पाते, वो लोग भी इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अगर वो अपने आप को रात्रि में बहुत एक ईश्वर को, इस प्रकृति को, अपने मार्गदर्शक को अपने आप को समर्पित करके, उन पर भरोसा करके, उनसे मन की बातें कहकर सो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ सो जाते हैं, यकीन के साथ कि अब ये प्रकृति जाने, अब ये मार्गदर्शक जाने, तो सचमुच कई बार आपको रात्रि में ही ऐसी ऐसी सुंदर अनुभूतियां होंगी स्वप्नों के माध्यम से, जो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये बातें, ये मुझे क्या था, ये क्या इशारे थे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको वो भाव महसूस हो, वो शांतिपूर्ण भाव महसूस हो। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो लोगों को ये लगता है कि हम ध्यान में कुछ भी अनुभूतियां प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये प्रकृति ने नींद को भी एक ध्यान में ध्यान में हम परिवर्तित कर सकते हैं अपनी नींद को भी। ये नींद भी एक तरह से हमारे मार्गदर्शक का हमसे संपर्क करने का, हमारे अवचेतन मन का हमसे संपर्क करने का, हमसे आदेश लेने का एक जरिया है, बशर्ते कि हमारे आदेश सकारात्मक सुंदर हों। और हमारे जीवन इतने ज्यादा एक्यूरेट क्यों हैं? मतलब जो हम अपना लक्ष्य तय करके आते हैं इस जीवन में पाने का, वो भौतिक लक्ष्य नहीं होते, वो हमारी आत्मिक उन्नति से जुड़े हुए लक्ष्य होते हैं जो हम अपने लिए आत्मा लोक में तय करते हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करना इतना इतना एक एक्यूरेट तरीके से, सलीके से क्यों होता है? क्योंकि ये जो सभा होती है, इस सभा को उस ईश्वरीय शक्ति का सहयोग मिला हुआ होता है। अन्यथा ये जो गुरुजन है, यह भी धरती पर जन्म ले चुके हैं, एक जैविक प्रक्रिया से ये भी गुजर चुके हैं। तो इस गुरुजन सभा को भी उस ईश्वरीय सानिध्य की, आत्मा को भी उस ईश्वरीय सानिध्य की आवश्यकता उस समय होती है। और ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये जो बैंगनी, ये जो सकारात्मक, इतनी खुशगवार सुंदर ऊर्जा है, ये ऊर्जा एक बुलावा दे रही होती है, ऐसा बुलावा दे रही होती है, ऐसा लगता है, सभी को ऐसा लगता है कि ये हमें निर्देशित कर रही है कि एक दिन तुम्हें इसी ऊर्जा में लीन हो जाना। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हमारे अभिभावक ये हमसे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हों कि कब हम बड़े होंगे और एक परिपक्व बुद्धि के साथ उनके साथ एक हो जाएंगे। इसी तरह से वो ईश्वर हमारी आत्मा को परिपक्व बना के तब वो हमारे अंदर लीन हो जाएंगे। इस तरह का एक बुलावा हमें दे रही है, इस तरह का आकर्षण महसूस होता है उस ऊर्जा में। और इस आनंद की अनुभूति को सिर्फ आत्मा और गुरुजन महसूस कर रहे हो, जो मार्गदर्शन में होते हैं, परम आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ही बहुत बहुत इच्छुक होते हैं इस सभा में। और जब ये सभा समाप्त होती है, तब ऐसा लगता है जैसे कि वो जो ऊर्जा है, जो प्रेम और समझ का मूल सूत्र है, जहां से प्रेम, समझ और खुशी निकल कर आ रही है, वो जब उस सूत्र से विदा लेते हैं तो एक उम्मीद होती है कि वापस आएंगे और एक बार फिर से इस ऊर्जा के निकट जाएंगे। अब मैं आपके सामने चाइनेरा नाम के एक व्यक्ति के केस का जिक्र करूंगी। ये जो व्यक्ति थे, ये सबसे अधिक स्पष्ट रूप से उस ऊर्जा को बयां कर सके हैं और उस उपस्थिति के विषय में बता पाए हैं। मेरा जो कि इस तरह में एक एक्सपेंसिव विशेषज्ञ, तो चाइनेरा भी गुरुजन सभा के समक्ष जब थी, तो गुरुजन ये चाहते थे, क्योंकि चाइनेरा एक उच्च स्तरीय आत्मा थी और उसकी जो ऊर्जा का स्तर था, वो ये चाहते थे कि वो अपने प्रभाव को बढ़ाए, मतलब वो हर आदमी की ऊर्जा दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। तो जो ये उच्च स्तरीय सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण आत्माएं होती हैं, वो अपने प्रभाव को बढ़ाती हैं ताकि वो अधिक सकारात्मक ऊर्जा अधिक लोगों तक फैल सके।
लेकिन ऐसा करने से आत्मा की ऊर्जा पतली हो जाती है, यानी इससे जो आत्मा स्वयं है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसकी शक्ति कम हो रही है। तो ये एक तरह से स्वयं का विस्तार करने जैसा है, अपनी ऊर्जा को पतला करके फैलाने जैसा। चाइनेरा ये नहीं चाहती थी, लेकिन जो उसके गुरुजन सभा के गुरुजन थे, वो ये चाहते थे कि चाइनेरा को अपनी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाना चाहिए। लेकिन चाइनेरा कहती थी कि गुरुजन बिल्कुल सही मूल्यांकन करते हैं और मैं उसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस धरती पर एक बाहरी प्राणी, यानी चाइनेरा ने इस धरती पर कई जन्म लिए, लेकिन उसे ये धरती अपना घर नहीं लगती थी। जब एक आत्मा विकसित होकर मार्गदर्शक के स्तर तक पहुंच जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका अगला स्तर गुरुजन ही होगा। उसका अगला स्तर किसी विशेष कला में विशेषज्ञता हासिल करना भी हो सकता है। वो दूसरे विकल्प भी चुन सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि मार्गदर्शक तरक्की करके गुरुजन ही बनता है, वो किसी अन्य कला का विशेषज्ञ भी बन सकता है। क्योंकि ये जो आत्मा का विकास है, ये इसके बहुत सारे पहलू हैं। वो किसी में भी महारत हासिल कर सकता है और उसमें आगे बढ़ सकता है। जब आगे चाइनेरा से ये पूछा गया कि एक आत्मा के रूप में तुम्हारी अगली मंजिल क्या है, आत्मा के रूप में अब तुम आगे क्या करना चाहते हो, इस पर चाइनेरा का जवाब था, मैं एकत्व के स्थान की ओर जाना चाहती। अब ये एकत्व के स्थान की ओर जाने का मीनिंग क्या है? एकत्व, क्या ये परमात्मा की ओर जाना है? ये जो एकत्व का स्थान है, ये ऐसा है कि अनेक है लेकिन ये एक है। ऐसे स्थान अनेक हैं, लेकिन फिर भी ये एक है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का केंद्र है। ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहां पर नई आत्माओं के सृष्टिकर्ता खास कार्यों के लिए प्रकाश ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जब चाइनेरा से ये क्या है, ये एकत्व का स्थान क्या है, इसे और वो डिटेल में कुछ स्पष्ट करे, ये कहा गया, तो उसने जवाब दिया कि मैं इस बारे में अधिक नहीं बता सकती हूँ। ये वो स्थान है जहां पर जो नई आत्माएं होती हैं, उन्हें बढ़ाने, अपनी विशिष्ट खास पहचान को प्राप्त करने में उनकी सहायता की। जब आगे उससे पूछा गया, तो क्या ये जो एकत्व है, क्या इसे हम ईश्वर कहते हैं? तो उस माध्यम का जवाब था, क्योंकि ईश्वर कोई ऐसी आकृति की तरह किसी ने नहीं देखा, ईश्वर को सिर्फ महसूस किया है, उस ऊर्जा को महसूस किया। आगे उसने कहा कि वो जो ये जो गुरुजन सभा में जो बैंगनी प्रकाश का जिक्र मैंने किया था, उसकी जो सुगंध है, उसकी उपस्थिति के एहसास की जो सुगंध है, वो हर जगह महसूस होती है। वहां वो जो एकत्व का स्थान है, वहां पर हमेशा उस ऊर्जा की उपस्थिति महसूस होती है। जब उससे पूछा गया कि उसे ये सारी बातें कैसे मालूम है, तो इस पर चाइनेरा का जवाब था, उसने अपने मार्गदर्शक के लिए परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किया। ये शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत उच्च स्तरीय आत्मा, जो कि स्वयं मार्गदर्शक के स्तर की आत्मा है, तो उसने मार्गदर्शक शब्द का नहीं, उसने परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किया। उसने कहा कि सभा में मेरा एक परामर्शदाता है, हम बहुत बातें करते हैं, मैं और मेरे मित्र, हम विचारों को फौरन प्रकट करते हैं और हम उस परम सत्य के संबंध में भी प्रश्न पूछते हैं। और आगे उससे प्रश्न पूछा गया कि जो परामर्शदाता हैं, जो मित्र हैं, वो सब भी जो एक शक्ति के विषय में बात करते हैं, जो एकत्व के स्थान के विषय में, उस एक शक्ति यानी ईश्वर के विषय में जो वो बात करते हैं, तो तुमने वो क्या सुना है, कैसा अनुभव किया है, वो क्या बात करते हैं? इस पर चाइनेरा का जवाब था, ये एक समान शक्ति है। उपस्थिति जिसका एहसास हो रहा है, वो तो बस एक अंश है।
फिर आगे वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती। ये बहुत प्रभावशाली है, ये बहुत कोमल है, बहुत शक्तिशाली है। मतलब सेम टाइम वो कोमलता का भी एहसास दे रहा है, वो शक्ति का भी एहसास दे रहा है, वो प्रभाव का भी एहसास दे रहा है, वो शुद्धता का, पवित्रता का भी एहसास दे रहा है। वो बहुत सौम्य है लेकिन बहुत शक्ति का एहसास दे रहा है। वो एक बहुत सुगंध है जो बयां नहीं की जा सकती। क्यों? यहाँ पर इस बात को समझिए कि यहाँ ईश्वर की बात हो रही है, तो कैसे कैसे उसे शब्दों में कन्वर्ट किया जा सकता है? सिर्फ एक एहसास, कुछ महसूस, उस सुंदर एहसास के लिए शब्द नहीं है। आगे वो कहती है कि वो एक सुगंध है, वो एक अ, आवाज है, मीठी सी सरसराहट जैसी। शब्द नहीं, शब्द नहीं है लेकिन आवाज है। बहुत शुद्ध है, बहुत सौम्य है, बहुत पवित्र है। अब ये सारे शब्द इंसानी भाषा के शब्द हैं, ये शब्दों में कैसे ईश्वर बयां हो? आगे जब चाइनेरा से ये पूछा गया कि ये जो तुमने कहा आवाज है, क्या ये जो आवाज है, ये जो ध्वनि है, क्योंकि शब्द नहीं है, ये जो ध्वनि है, ये क्या किसी प्रकाश ऊर्जा के स्रोत से आ रही है? मतलब कोई प्रकाश का स्रोत है, वहां से ध्वनि आ रही है? जैसा कि हम प्रभु को विजुअलाइज करते हैं एक सुंदर प्रकाश ऊर्जा के रूप में, तो क्या प्रकाश ऊर्जा से ध्वनि उत्पन्न हो रही है? ये स्वाभाविक है क्योंकि हम ऐसा ही मानते हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर प्रकाश, उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो चाइनेरा ने कहा, उसने कहा नहीं, ये ध्वनि तो सब कुछ उत्पन्न करती है, प्रकाश को भी और ऊर्जा को भी। अब यहाँ पर जो ईश्वर को देखने की बात हो रही है, वो महसूस करने के स्तर पर हो रही है, वो मस्तिष्क को उस ध्वनि से जोड़ने के स्तर पर हो रही है, वो मन से चित्रों को देखने के स्तर पर हो रही है। आगे वो कहती है ऐसा लगता है जैसे कि ये ध्वनि एक संरचना को धारण किए हुए, ऐसे लगता है जैसे ये ध्वनि, ये उसे संचालित कर रही है, ये स्थानांतरित हो रही है, ये तरंगित हो रही है, ये सबका निर्माण कर रही है। ये एक बहुत गहरी गूंज है, ये एक बहुत शुद्ध ऊंचा स्वर है, एक गुंजन है। आगे उसका कहना था जैसे जैसे शब्द नहीं है ना, यहाँ पर बड़ा मुश्किल है बयां करना, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जैसे एक माता हो, वो अपने बालक के लिए जैसे गाना गा रही हो। देखिए कैसी अनुभूति है, शब्द नहीं है, शब्द नहीं सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे माता अपने बालक के लिए गाना गा रही है। अब इस एहसास को कैसे बयां किया जाए? डॉक्टर न्यूटन ने इस जानकारी को चाइनेरा से प्राप्त करने के लिए उस पर बहुत दबाव डाला। क्यों? क्योंकि वो ये बात जानते थे कि बहुत मुश्किल है, उनको अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल पाएगा जो इतनी स्पष्टता से, नजदीकी से क्योंकि ईश्वर को महसूस तक नहीं किया आत्माओं ने। उनकी उपस्थिति थी उस गुरुजन सभा में, लेकिन वो देख तक नहीं पाई। यहाँ पर एक ये माध्यम मिला है जिसने उसके आगे के स्तर पे जाके कुछ बयां किया। तो ये बात तो डॉक्टर न्यूटन जानते थे कि ये माध्यम से वो जहां तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वहां तक कर लें, क्योंकि ये नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है ऐसा कोई माध्यम मिल पाना। और ये वाली बात तो जो और दूसरी विकसित स्तर की आत्माएं थी, उन्होंने भी बताई है कि ये जो गुरुजन की सभा है, धरती पर जो आने वाली आत्माओं की धारणा है, उससे भी परे एक बहुत गहरी वास्तविकता के भीतर ये विद्यमान रहती हैं। यानी कि ये दुनिया तो अवास्तविक सी है,
ये दुनिया तो किसी श्रेणी में ही नहीं है। इस भौतिक दुनिया को कितना वास्तविक मानकर हम जी रहे हैं। ये अगर आप ये जान जाएं कि ये वास्तविक है ही नहीं, वास्तविकता का आयाम कहीं और है, तो जीवन कितना सरल सुंदर हो जाएगा। मैंने अनीता मूरजानी जी की सीरीज बनाई थी, उसमें भी मुझे अनीता मूरजानी जी के शब्द याद आते हैं। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे ईश्वर तो बस इस ब्रह्मांड का एक तत्व है, एक बस परम ऊर्जा है, ना कोई आकृति ना कोई शब्द, वो ऊर्जा है महसूस की जाने वाली। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस माध्यम ने भी वर्णन किया। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उलझ रहे हैं, हम कहाँ मूर्तियां गढ़ के बैठे हैं, तस्वीरें बना के बैठे हैं, धर्म ग्रंथ बना के बैठे हैं, कहानियां बना के बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं। वो वास्तविकता, वो ईश्वर, वो तो बस एक एहसास है। उस एहसास को अंग संग बहने तो दीजिए, वो आपके समक्ष आपको महसूस करो, क्योंकि वो हमारे मन की स्थिति है, बहुत खूबसूरत। वो एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा सब कुछ ऊर्जा का ही खेल है। अगर आपने अपने आप को उस ईश्वरीय ऊर्जा के स्तोत्र के साथ कनेक्ट कर लिया, तो फिर क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ये धरती के झोल झाल, ये कुछ भी नहीं है, याद भी नहीं आएंगे। मैंने डॉक्टर ब्रायन विस की भी टाइम थ्रू हीलिंग इस पर एक सीरीज बनाई थी, उसमें भी उनके एग्जैक्ट सेम वर्ड। उन्होंने कहा जब उनका एक माध्यम के थ्रू जब उनके मार्गदर्शक ने उनसे बात, तो वो ऐसे कह रहे थे जैसे ऐसे लग रहा था कि ये माध्यम नहीं बोल रहा, ये उसकी आवाज नहीं है, ये एक तरंग है, ये एक मीठी सी सुरीली सी ध्वनि है, ये एक सुरीला सी आवाज है। आप देखिए कि मार्गदर्शक जो ईश्वर से कितने नीचे स्तर के, उनकी आवाज भी ऐसे सुरीली सी ध्वनि यूं महसूस हुई, तो ईश्वर का एहसास कैसा हो। ये वीडियोस बनाते हुए मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ शब्दों के माध्यम से कुछ बयां करने की कोशिश ही तो कर सकती हूँ, लेकिन महसूस कर, वो तो आपका कार्य है। मैं इसी ईश्वरीय सीरीज को, जो और भी माध्यमों ने इस विषय में जानकारी दी, जो महसूस की, उसके विषय में आगे आने वाले वीडियोस में इसकी चर्चा करती रहूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में शांत रहे।